हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमर में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ईजी है और आपके 4 से 5 मार्क्स आपके एग्जाम में सिक्योर कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 है। नाम क्या है उसका? कोऑर्डिनेट। क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंबाइंस अलजेब्रा एंड जियोमेट्री। अलजेब्रा और जियोमेट्री दोनों को कंबाइन करता है टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी, मान लो ये प्लेन है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, अब इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। तो कैसे करोगे आप लोग पोजीशन डिस्क्राइब? कोई कहेगा कि सर उस साइड से ज़्यादा पास है, इस साइड से दूर है ना। कोई कहेगा नीचे से इसकी कम दूरी है, ऊपर से इसकी, इस पॉइंट की ज़्यादा दूरी है। पर एग्जैक्ट नंबर्स में कैसे दोगे? तो नंबर्स में देने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी मान लेंगे जो इस साइड से ये कितने 7 सेंटीमीटर दूर है और इस साइड से ये 5 सेंटीमीटर दूर है। तो इसका क्या निकल जाएगा? एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी। तो उस पोजीशन को बताने के लिए क्या बना है? उसके बजाय बताने के लिए एक बना है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। जो क्या होता है, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। जहाँ पे दोनों पॉइंट कट करती हैं वो क्या होता है? ओरिजन। जहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो कार्टेशियन प्लेन है, आप देख रहे हो कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है। ठीक, अच्छा, देखते हैं आगे। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है एग्जैक्टली वो बताता हूँ आपको। ये आपको ग्राफ दिख रहा है, एक यही कार्टेशियन प्लेन है, बस कार्टेशियन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। अब क्या होता है कि इस क्वाड्रेंट में जो डिवाइडेड है ये, तो जैसे ये पॉजिटिव साइड है एक्स की, ये वाई की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है और ये वाई एक्सिस की क्या है? पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो इस चारों क्वाड्रेंट का क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स और वाई दोनों आपके कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे रहेंगे? लिखा सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस इज निगेटिव एंड वाई एक्सिस इज पॉजिटिव। जो एक्स होगा वो निगेटिव होगा और वाई कैसा होगा? आपका पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स एंड वाई आर निगेटिव। थर्ड में एक्स भी निगेटिव होगा और वाई भी आपका निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव एंड एक्स वाई इज निगेटिव। फोर्थ में क्या होगा? एक्स आपका कैसा होगा? पॉजिटिव और वाई कैसा होगा? निगेटिव। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट है। अब ये एक्स वाई पहले, इसका क्या मतलब है? ये दोनों किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि इसमें 5, इसमें लिख सकता हूँ -5 और क्या है? 2। आपको इतना तो पता ही होगा, आपको इतना तो पता होगा बच्चों कि जब ये क्वाड्रेंट बनता है, जैसे इसमें से कोई भी पॉइंट करना है, सपोज इट 1 2 3 4, माइनस का 1 2 3 4। ठीक, माइनस का 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये होता है ना। यही होता है सिंपल। अब इसमें एक पॉइंट बना हुआ है, मान लीजिए ये, तो ये देखिए किसके, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3 है, तो क्या कहलाएगा? 3,3 लिखेंगे इसे। इसका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,3। तो अब मान लो यहाँ पे रहता, पहले ये वाला लेते हैं, ये एक यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो अब बताओ पहले कौन सी वाली टर्म लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस वाली या वाई एक्सिस वाली? बताओ, सबसे पहले कौन सी टर्म लिखेंगे हम? सबसे पहले हम टर्म लिखेंगे एक्स एक्सिस वाली। ठीक, सबसे पहला पॉइंट नंबर जो लिखते हैं वो एक्स का लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और इसको भी क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, पर इसका एक दूसरा नाम है एफसीसा। क्या नाम है? एफसीसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कुछ नहीं है, बस नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या है ये? एफसीसा। एक्स एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं? एफसीसा। ठीक है, और वाई एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो वाई वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अब
जैसे कि वाई एक्स और वाई लिखे हुए हैं, ठीक। अब आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि इसे एफसी इसमें एफसीसा बताओ, इसमें कोऑर्डिनेट बताओ, तो आपको इस दोनों में से कोई बताना होगा। तो सिंपल है, बच्चे पहचान जाएंगे, जो फर्स्ट टर्म पे लिखा है वो एफसीसा, जो सेकंड नाउन पे लिखा है वो ऑर्डिनेट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, किसी का भी क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है बच्चों, इसे बस आप लोग थोड़ा सा एक बार करके जाइएगा, आपसे 4 से 5 मार्क्स आपके एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है, बस आपको क्या होगा कि या तो कोई पॉइंट दे देगा, उसकी लोकेशन डिस्क्राइब करनी होगी, या फिर ऐसे ही कार्टेशियन प्लेन बना के मिलेगा और पॉइंट्स बने होंगे। जैसे कि कोई पॉइंट ही मान लीजिए यहाँ बना दिया मैंने, तो ये क्या है, ये -1 है, और ये क्या है, 4 है। तो आप ये और ये यहाँ पे कोई बी पॉइंट दे देगा, बोलेगा बी का कोऑर्डिनेट बताओ, तो बी का कोऑर्डिनेट बच्चे बता देंगे आराम से। क्या बताएंगे कि एक तो एक्स एक्सिस माइनस का है और वाई किसका, 4 का है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, -1। बहुत ही सिंपल है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में कुछ नहीं है, आपको एक बोला है कि एक टेबल पे एक कप रखा है, उसका डिस्क्राइब करिए, और एक दिया है कि रोड बनाया, रोड का डिस्क्रिप्शन देना है आपको, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट 3.2 सॉल्व करवा देता हूँ। तो 3.2 में क्या करना है, 3.2 में जो तीसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है। कौन सा, थर्ड। उसमें पूछा राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन। तो आपको पता ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाली लाइन कैसी है बच्चों, वर्टिकल है, तो ये कौन सी होती है, वाई एक्सिस, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। दो लाइनों से जो सारे पार्ट बनते हैं, उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। सिंपल, मैंने बताया ना, इन लाइनों से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो दो सारे पार्ट्स बनते हैं उसे क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। एंड राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज लाइन टू इंटरसेक्ट। एस उस पॉइंट का नाम बताना है आपको जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो वो पॉइंट क्या है, ओरिजिन। यहाँ पे देखो ओरिजिन होगा, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 0 एक्स का भी और वाई का भी कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो आपको फिगर में आना है, बी को ढूंढना है। बी कहाँ है, ये रहा, बी ये रहा। बी का कोऑर्डिनेट बताओ। बच्चे समझदार हैं, बता देंगे। पहले एक्स का लिखते हैं तो 9, और वाई पे जाके देख लेंगे 2, ठीक है बच्चों। अब फिर क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी का है, सी ये रहा। तो बताओ बच्चों, 5 और -5। क्यों, पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे आप, फिर किसका लिखेंगे, वाई एक्सिस का लिखेंगे, ठीक। पहले आप लिखोगे एक्स एक्सिस का, फिर लिखोगे वाई एक्सिस का, ठीक। अब तीसरा पूछा था, पॉइंट डिटरमाइंड बाय द कोऑर्डिनेट 3, -3 और 5। -3 ढूंढना है आपको, -3 और -5। देखिए ये माइनस है, इसका मतलब माइनस का एक्स होगा, पहले पे लिखा है। माइनस का 5 है, तो किसका है, माइनस का वाई है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। कौन से पॉइंट पे बन रहे हैं, 3, सॉरी ई पे। कौन से पॉइंट पे बन रहे हैं, ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे देखो ना, पहले एक्स एक्सिस का 3 है, पहले 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपको भी करना है, ध्यान से देख के, कंफ्यूज नहीं होना है। और 5, माइनस का 5 किसका है, वाई एक्सिस का। तो हमने ई पॉइंट पे बन रहा है। फिर कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब ये बच्चे खुद बताएंगे। देखो बच्चों, और एक बार बताओ क्या करना है। सबसे पहले 2 देखना है, किसका देखना है, 2 किसका, एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस पे 2 ये है। अब पॉजिटिव है तो इस साइड, अगर निगेटिव होता तो इस साइड वाला होता। पॉजिटिव है तो इस साइड, और -4। मुझे तो जी पॉइंट दिख रहा है, आप लोग बताओ क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो जी है, आप लोगों के हिसाब में जो भी है कमेंट करके मुझे बता देना आप। अब द एफसीसा ऑफ डी पॉइंट। अब सीसा की बात आ गई, डी पॉइंट आ गई, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 6 और 2। अब जो एक्स वाली टर्म होती है उसी को हम एफसीसा बोलते हैं, ये तो आप पढ़ चुके हो अभी।
इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में यही तो बताया मैंने, जो एक्स वाली टर्म होती है ऑर्डिनेट होता है उसका नाम क्या है, एब्सिसा। तो क्या होगा बताओ, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी 6, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच कहाँ जी, ये रहा, एच को कैसे लिखोगे, -9 और 3, ठीक, -9 और 3, तो ऑर्डिनेट ये तो है तो एब्सिसा, ये क्या होता है, एब्सिसा होता है, एब्सिसा होता है, और ये क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट को हो गया इसमें -3, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का पॉइंट ये रहा एल, इसका कोऑर्डिनेट बता दो क्या है। अब बच्चे कहेंगे इसमें तो एक्स का है ही नहीं, अब क्या होगा, जब भी एक पॉइंट हो, अब देखिए यहाँ पे एक्स का क्या है 0 और एल का वाई का क्या है 5, तो इसका क्या होगा 0,5। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का है एम ये रहा, बताओ क्या होगा बच्चों, बताइए क्या दे रखा है एम का, थोड़ा डायग्राम की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। अगर ये एम सिर्फ उस पे एक्स एक्सिस पे तो क्या होगा -3 और कॉमा 0, क्योंकि वाई का क्या है यहाँ पे, वाई का है 0 और कॉमा 3, ठीक है बच्चों। इसे आप एक बार देख लेना अच्छे से, आई होप आपको ये समझ में आएगा और आप इसकी प्रैक्टिस में भी करेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे जो कि आपके 4 से मार्क कंफर्म करवा देगा, ठीक है बच्चों। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।